हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की सीरीज़ में नई मालूमात के साथ मैं डॉक्टर शीरीन, ताकि आपको आगाह कर सकूं मुख्तलिफ नई रिसर्चेस के बारे में जो जिनको जानकर आप अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो हम देखते हैं कि बहुत से लोगों की जो है वो पेट की चर्बी यानी उनकी तोंद निकली हुई होती है जब, और वो बड़ी कोशिश करते हैं हर हर तरह की क्रैश डाइट और एक्सरसाइज वगैरह, मगर पेट की जो ढीठ चर्बी है वो हिलने का नाम ही नहीं लेती, कम ही नहीं होती। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, जो कि मैंने अभी एक हालिया रिसर्च पढ़ी, कि ये पेट की चर्बी सिर्फ चर्बी ही नहीं है, बल्कि ये हार्मोन्स के साथ मिलकर एक खतरनाक चक्कर भी बना सकती है। तो देखें क्यों इतना मुश्किल होता है पेट की चर्बी को कम करना। इसकी वजह जो है आप बढ़ने की सिर्फ ज़्यादा खाना या कम वर्जिश नहीं, इसमें एक अहम किरदार जो है ना वो हमारा स्ट्रेस हार्मोन, जो जहनी दबाव का हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल, वो भी अदा करता है। अब रिसर्च से ये पता चला है कि हमारे पेट, खास तौर पर जो अंदरूनी या विसरल फैट है ना, विसरल फैट वो है, देखें दो तरह की होती है। एक तो जो हमारी स्किन के नीचे है, सबक्यूटेनियस फैट, एक वो जो हमारे जिसने के मोटी सी तय होती है, जिस जो हमारे जिस्म के अंदरूनी अज़ा के गिर्द लिपटी हुई होती है, तो उसको हम विसरल फैट कहते हैं। तो उसमें कॉर्टिसोल के रिसेप्टर्स होते हैं, जिस्म के कई दूसरे हिस्सों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जब हम मुसलसल ज़हनी दबाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो जिस्म ज़्यादा कॉर्टिसोल बनाता है, जो पेट के गिर्द चर्बी जमा होने के रुझान को भी बढ़ा सकता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात यह है कि पेट की चर्बी में 11 बीटा HSD1 नामी एक एंजाइम भी मौजूद होता है, जो गैर फ़ाल कॉर्टिसोल को दोबारा फ़ाल बना सकता है। यानी कि आपकी जो पेट की चर्बी है ना, वो एक डोरमेंट पड़ा हुआ है, क्वाइट चुपचाप पड़ा हुआ, वो उस कॉर्टिसोल को एक्टिव कर देता है। इस तरह ये एक चक्कर सा बन जाता है, जो कि ज़्यादा पेट की चर्बी, ज़्यादा लोकली जो कॉर्टिसोल है उस चर्बी की वजह से, और फिर मज़ीद चर्बी जमा हो जाना। तो इसीलिए देखें, बहुत सख्त डाइटिंग, बार बार भूखा रहना या हद से ज़्यादा वर्जिश बाज़ लोगों में उल्टा असर भी डाल सकती है, क्योंकि ये खुद जिस्म के लिए एक इजाफी स्ट्रेस बन जाती है और कॉर्टिसोल उससे बढ़ जाता है। अब क्या करें? तो माहिरीन के मुताबिक ये है कि सिर्फ वजन कम करने पे नहीं, बल्कि स्ट्रेस कम करने, अच्छी नींद लेने, मुतवाज़न ग़िज़ा खाने और बाकायदा मुनासिब वर्जिश पर तवज्जो देना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इसके लिए मैं आपको आसान सी टिप बताऊं कि आज रात से आप उस पर अमल करें, एक आसान आदत को आजमाएं। सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट आहिस्ता आहिस्ता सांस लें, 4 सेकंड में सांस अंदर लें और 8 सेकंड उसको कुछ रोकें, 6 सेकंड, और फिर 8 सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता आप मुंह के जरिए उसे बाहर निकालें। इसके बाद चंद मिनट आराम से पेट से गहरी सांसें इसी तरह लें और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग भी करें। इससे जिस्म का तनाव कम होने, नींद बेहतर आने और वक्त के साथ स्ट्रेस हार्मोन को मुतवाजन रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन ये याद रखें कि सिर्फ सांस लेने की ये मशक या कोई एक तरीका पेट की चर्बी को रातों रात खत्म नहीं करता। लेकिन जब आप उसे मेरी से, जैसे मैंने आपको सारी बातें बताई, मुतवाजन गज़ा, मुनासिब एक्सरसाइज, अच्छी नींद, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के साथ अपनाएंगे, तो ये वज़न कम करने के सफ़र को आहिस्ता बना सकता है। ये जो कुछ मैंने आपको मालूमात पहुँचाई हैं, ये मौजूदा साइंसी शवाहिद के मुताबिक मुतवाज़िन है। ताहम ये दावा नहीं है कि कॉर्टिसोल अकेला पेट की चर्बी की वजह है या सिर्फ सांस लेने से चर्बी ख़त्म हो जाती है, बल्कि जैसे कि ओवरऑल मैंने आपको बताया, तमाम आदतें, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, वो सब, इन सब का इससे मजमूई तर्ज ज़िंदगी की जो अहमियत है उसकी कोई डिनाई नहीं कर सकता, और ये उसको वाज़ेह भी होती है उससे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ख्याल रखेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचे। मिलते हैं नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।